हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी भी सेक्टर को कैसे समझे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर, पेंट सेक्टर, ये तमाम सारे सेक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों, हमें इन्हें समझने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने इन सेक्टर्स को समझ लिया वो स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसे कमा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी इन सेक्टर्स को कैसे समझ सकते हो और सेक्टर को समझने के बाद आप इनसे पैसा कैसे कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो अलग अलग सेक्टर हैं उनको हमें एक बगीचे के जैसे मानना चाहिए। जैसे बगीचे में अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग फलों के अलग अलग पौधे होते हैं। अमरूद होता है, आम होता है, चीकू होता है, नारंगी होता है, बनाना होता है। ये तमाम सारे फल होते हैं। ये तमाम सारे फल एक ही सीजन में नहीं आते हैं। मैंगो का सीजन अलग होगा, बनाना का सीजन अलग होगा, नारंगी का सीजन अलग होगा। तो जैसे फलों के सीजन अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में सेक्टर के सीजन भी अलग अलग होते हैं। सारे सेक्टर एक साथ ऊपर नहीं जाते हैं और सारे सेक्टर एक साथ नीचे नहीं आते हैं। कभी फार्मा ऊपर होगा, कभी आईटी ऊपर होगा, कभी बैंकिंग ऊपर होगा, कभी केमिकल ऊपर होगा, कभी एफएमसीजी ऊपर होगा। ये तमाम सारे सेक्टर्स हैं जो कभी ऊपर होंगे और कभी नीचे होगा। जब आईटी ऊपर चल रहा होगा तो बैंकिंग सेक्टर नीचे चल रहा होगा। जब बैंकिंग सेक्टर ऊपर चल रहा होगा तो आईटी सेक्टर नीचे चल रहा होगा। जब फार्मा सेक्टर ऊपर चल रहा होगा तो एफएमसीजी नीचे चल रहा होगा। तो ये तमाम सारे सेक्टर से इनमें से कुछ सेक्टर एक टाइम पर ऊपर जाते हैं, उसी टाइम पर कुछ सेक्टर नीचे आते हैं। तो दोस्तों, हमें इन्हें समझने की जरूरत है। जैसे फलों के मौसम अलग अलग होते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल लगते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग टाइम में अलग अलग सेक्टर के स्टॉक चलते हैं। तो जब आईटी सेक्टर नीचे आ जाए तब आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस समय हो सकता है फार्मा सेक्टर ऊपर चल रहा हो तो फार्मा सेक्टर को आपको सेल करना चाहिए और वो पैसा आईटी सेक्टर में लगा देना चाहिए। अब ऐसे में जब आईटी सेक्टर ऊपर चला जाएगा तब आईटी सेक्टर के स्टॉक को सेल कर दे और उस टाइम पर जो सेक्टर नीचे हो उन स्टॉक में पैसा लगा दे। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो सेक्टर ऊपर है उनके स्टॉक भी ऊपर होंगे तो आप उन स्टॉक को सेल कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। जब आम का सीजन आएगा तब आम खाएंगे, जब केले का सीजन आएगा तब केला खाएंगे, जब नारंगी का सीजन आएगा तब नारंगी खाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हमें सेक्टर को समझने की आवश्यकता है। यानी कि जो सेक्टर नीचे है उसमें हमको पैसा लगा देना है। तो जिस प्रकार से फल आने के बाद उसको पकने में टाइम लगता है, तो जो पैसा हमने नीचे के सेक्टर में लगाया इसको ऊपर जाने में टाइम लगता है। तो जो पैसा हमने नीचे के सेक्टर में लगाया, पैसा लगाने के बाद हमको इसको ऊपर जाने का वेट करना है और जैसे ही ये सेक्टर ऊपर चला जाए वहां पे हमको उन स्टॉक्स को सेल कर देना है और उस टाइम पर ये देखना है कि अभी करंट टाइम में कौन सा सेक्टर नीचे चल रहा है। तो उस टाइम पे जो सेक्टर नीचे चल रहा हो उस सेक्टर के स्टॉक में पैसा लगा देना है और जैसे ही वो सेक्टर वापस लाइफ टाइम हाई पर चला जाए अपने को वहां पे सेल कर देना है। यानी कि हमें कुछ सेक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ है और इन सेक्टर में से जिस कंपनी के स्टॉक नीचे आ जाए उन कंपनी के स्टॉक को पिक कर लेना है और उनके ऊपर जाने का वेट करना है। जैसे ही सेक्टर ऊपर चला जाए, कंपनी के स्टॉक ऊपर चले जाए, वहां पे हमको सेल कर देना है और उस टाइम पर वापस यही काम करना है कि कौन सी सेक्टर के स्टॉक नीचे है। दोस्तों, इस प्रोसेस को करते जाना है। दोस्तों, अगर आप 5-10 साल 20 साल इस प्रोसेस को भी कर लेते हो तो स्टॉक मार्केट में आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इतना ही बताने की कोशिश की है कि सेक्टर रोटेशन होता है। एक टाइम पर सारे सेक्टर नीचे नहीं होते हैं और सेम टाइम पर सारे सेक्टर ऊपर नहीं होते हैं। कुछ सेक्टर नीचे होंगे, कुछ सेक्टर ऊपर होंगे। तो जो सेक्टर नीचे हैं उनमें पैसा लगाना है, जो सेक्टर ऊपर है उनके स्टॉक को सेल करना है। ये क्रम आपको दोहराते जाना है। नीचे आने पर बाय करना है, ऊपर जाने पर सेल करना है। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को कर पाते हो तो स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।